एक सरकारी मजदूरी जो है, जो निर्धारण है 300 350 रुपया, उस हिसाब से 10,000 रुपया जाता है। 18,000 हिसाब से नहीं मिलता है। एक साल करने से खाए लोटा टिफिन लेके बाहर जाते थे लोग, इंसान लोग घर घर से। यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार 7 दिनों से धरने पर है और 7 दिनों में सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। ये संज्ञान अखबार के माध्यम से या विभिन्न प्रेस के माध्यम से सरकार को ये जानकारी है कि लगातार 7 दिनों से यहाँ पूरे राज्य के मुखिया आंदोलन पर है, धरने पर है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार का कार्यक्रम भी चल रहा है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरी तरह से फेल है। इसका कारण है कि किसी भी ये पंचायत लेवल पर हो रहा है, लेकिन वहाँ पर मुखिया नहीं है, जिसके कारण किसी प्रकार का योजना का स्वीकृति का हो या योजनाओं का लाभुकों को देने का ये काम नहीं हो पा रहा है। सिर्फ खानापूरी हो रहा है, सरकार सिर्फ खानापूरी कर रही है। तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि तुरंत अपना विभागीय मंत्री है, विभागीय मंत्री इनके साथ वार्ता करें और वार्ता करें कि जो इनकी 5 सूत्री मांग है उसको पूरा करने का मिला है। तो निश्चित रूप से मैं अभी ग्रामीण विकास मंत्री से भी इस संदर्भ में बात करूंगा और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि इनका जो 5 सूत्री मांग पत्र आया है इसको मैं अनुशंसा के साथ माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों के पास अपनी अनुशंसा के साथ इसको भेजने का काम करूंगा और व्यक्तिगत रूप से दोनों से, मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री दोनों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता भी करेंगे, बात भी करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार इनके बात को सुने, 5 सूत्री मांग को पूरा करने का काम करे और इनके धरना को खत्म करने का काम करे। इस संदर्भ में मेरा पहल अभी निश्चित रूप से अभी से ही शुरू करेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि मुखिया की कार्यक्षेत्र में अक्सर विधायक अभी अड़चन डाल रही है, लगातार मुखिया लोग आवाज उठा रहे हैं। कितना समस्या मानते हैं इस तरह का मामले को कार्यक्षेत्र में? देखिए, 2 बातें हैं। जहां पर जो विधायक हैं या जो सांसद हैं उनका भी मूल रूप से क्षेत्र का विकास ही करना है, मुख्य उद्देश्य वही है। और विकास काम अगर मुखिया कर रहे हैं तो निश्चित रूप से माननीय सांसदों और विधायकों का सहयोग पूर्ण रूपेण मिलना चाहिए और मुखियाओं का सहयोग भी। जैसे मेरे विधानसभा में तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे मुखियाओं का सहयोग हमें मिलता है और मेरा भी सहयोग सभी मुखियाओं को रहता है और सभी लोग मिलकर और किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, विधायक हो, सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में एक समन्वय और सामंजस्य निश्चित रूप से रहना चाहिए, तभी किसी क्षेत्र का विकास हो पाएगा। तो क्षेत्र के विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधि आपस में एक दूसरे का सहभागी और सहयोगी बनकर आगे चले, मिलकर करें तो निश्चित रूप से विकास होगा। घटना आ रही है, आज से पहले कभी ऐसे विधायक मुखिया के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, इस तरीके से कितना समस्या मान रहे हैं आप? पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, विधायक हो, हर एक का अपना अपना कार्यक्षेत्र है, हर एक का अपना कार्यक्षेत्र है और उसी कार्यक्षेत्र और उसी सीमा के तहत सभी लोग अपना काम करते हैं। तो इसमें कहीं एक दूसरे का दखलंदाजी का कोई बात नहीं है और मेरा बिल्कुल मानना है कि सभी जनप्रतिनिधि आपस में समन्वय स्थापित करके पूरे सामंजस्य के साथ क्षेत्र का विकास करें तो राज्यहित में यही उचित होगा। सबसे पहले जोहार। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वावधान में अनिश्चितकालीन धरना राजभवन के पास झारखंड प्रदेश के सभी मुखियागण के द्वारा 27 अगस्त से लगातार जारी है और आज धरना का 7वां दिन है और अभी तक सरकार के कान में आप सबों का न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से इतना डेली झारखंड प्रदेश के कोने कोने से मुखियागण आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, 5 सूत्री मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार कौन नींद में सोई हुई है पता नहीं। और बोलती तो है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं और गांव का मुखियागण यहाँ अपना 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। झारखंड में यह पहली बार, इससे पहले 1 दिन का प्रदर्शन धरना इस प्रकार का हुआ है, 1 दिन का, लेकिन अनिश्चितकालीन धरना और माननीय मुखियागण लाचार बस आए हुए हैं यहाँ पर मजबूरी बस। सत्र शुरू होने से पहले भी 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, विधानसभा सत्र चल रहा था उस समय भी 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया
उसके बाद 20 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर बात रखने हेतु एक आवेदन दिया गया कि हम लोग को समय दिया जाए। उसका भी पेपर वगैरह में भी आया, लेकिन सरकार कहीं नहीं सुन रही है और कह रही है कि हम गांव का विकास करेंगे, झारखंड का विकास करेंगे। तो कोई भी देश या राज्य तभी विकास कर सकता है जब उसका गांव विकास होगा, और गांव विकास करने के लिए आपको पंचायत तरफ जाना होगा, और पंचायत में अगर जाइएगा आप तो वहाँ का मुख्यमंत्री मुखिया से आपको मुलाकात करना होगा, उसका वहाँ का समस्या जानना होगा, तभी आपका पहले गांव विकास होगा, तब राज्य विकास होगा, और राज्य विकास होगा तो देश विकास होगा। लेकिन आज जो है ना जेएमएम के विधायक सुदीप कुमार सोनू आए, आपसे क्या वार्ता हुआ? मैं आप लोगों का चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, उससे पहले माननीय विधायक और देश सरार संवेदन सिंह मिलल सार नवीन कुमार जायसवाल जी यहाँ पर आए, और उन्होंने हम लोगों का 5 सूत्री मांग पत्र को अखबार में पढ़ा, और उन्होंने संज्ञान लिया कि जो भी माननीय मुखियागणों का मांग है बिल्कुल ही जायज है, इसको एकदम अविलंब दे देना चाहिए सरकार को, पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। और दूसरा, आंसू पार्टी के आए थे विजय कुमार साहू जी और माननीय संजय कुमार महतो जी, जो कि जिला परिषद सदस्य भी है और आंसू के जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी आके हम सबों को पूरा सांत्वना दिए, और हम लोग का जो मांग पत्र है 5 सूत्री मांग पत्र, उसका पूरा समर्थन किए। और संजय कुमार महतो ने कहा कि हम लोग भी ये जो आप लोगों का मांग है त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद का मांग है, ये किसी एक का मांग नहीं है, इसीलिए आपका हम धरना का समर्थन करते हैं, और हम लोग भी बीच बीच में धरना में आएंगे और शरीक करेंगे। और साथ ही साथ जो विजय कुमार थे, उन्होंने कहा कि हम न्यूज 11 का टीवी बाइट में बैठते हैं, आप लोगों का जो 5 सूत्री मांग पत्र हम जो देखे हैं एकदम बहुत ही जायज मांग है, और ये बात को हम टीवी न्यूज चैनल में भी चलाएंगे। सुदीप कुमार सोनू क्या कहे? सरकार सत्ता पक्ष का माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी यहाँ पर आए और हमको बोलने लगे कि आप यहाँ से 5 आदमी चलिए, जॉइंट सेक्रेटरी से हम बात करवा देते हैं। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा में तो हमारा संगठन टूट जाएगा, आप हमको एगो समय दीजिए, हमको कल का समय दे दीजिए, 12 बजे दे दीजिए, 2 बजे दे दीजिए, 3 बजे दे दीजिए। और जो हमारे माननीय मुखियागण है, जो जिला अध्यक्ष हैं, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और सबको खबर करेंगे कि इतना बजे समय मिला हुआ है, हम तब उस समय से आएंगे और उसके बाद बात करेंगे। आप एकाएक आइएगा और कहिएगा कि चलिए 5 आदमी और बात कर लीजिए, यही संगठन तोड़ने के कहीं न कहीं से हमको लगता है षड्यंत्र है कि सरकार को घबराहट हो गई है। हम बता दे रहे हैं ना, माननीय मुखियागण जो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में पूरे झारखंड प्रदेश में बैठे हुए हैं, सरकार घबराहट में आ गई है। आपको बता दे रहे हैं, अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, उसमें हड़ताल में क्या है, मुखिया है, पंचायत सचिव है, मनरेगा रोजगार सेवक है, जलसहिया है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो आप सोच लीजिए उसका आपके द्वार कार्यक्रम कितना सफल होता होगा, पंचायत क्या देख रहा होगा। तो उसको तो शीघ्र ही बैठ करके जो हम लोग का 5 सूत्री मांग है, अब पंचायत में फंड नहीं रहेगा तो गांव का क्या विकास कीजिएगा। अगर जनप्रतिनिधिगण अपना बीमा के लिए 30 लाख का मांग कर रहे हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है। छोटा छोटा कंपनी तो बीमा के लिए कोई कार्यकर्ता के लिए बीमा करा देता है। हम लोग मुखियागण अगर किसी कारण से हम लोग का मृत्यु हो जाता है तो 30 लाख का बीमा रहेगा, तो आने वाला बाल बच्चा उसको कम से कम सड़क पर आना नहीं पड़ेगा, वो अपना शिक्षा पढ़ाई लिखाई करेगा। तीसरा मांग है हम लोग का केरल के राज्य के तौर पर हम लोग को 30,000 मानदेय फिक्स हो। चौथा अभी सरकार का महत्वाकांक्षी योजना चला रहा है, मैया योजना, अबुआ आवास योजना। वहाँ को गाइडलाइन क्या निकला दिया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, वैसे जनप्रतिनिधि योजना का लाभ नहीं ले सकता है, ना उसका परिवार जन उसका योजना का लाभ ले सकता। क्यों भाई? हम लोग रात दिन खटेंगे, हम लोग का काम से विकास होगा, और हम लोग रात दिन खटेंगे, पूरा मेहनत करेंगे, और आप खाइएगा मेवा। हम आपको चैनल को बताना चाह रहे हैं, अगर माननीय जनप्रतिनिधिगण को एक वार्ड सदस्य को आप 200 रुपया दे रहे हैं, मुखिया को 250 रुपया दे रहे हैं, पंचायत समिति को 1000 रुपया दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं जी? और रात दिन आप फटवा रहे हैं। तो मेरा कहना है, अगर हम लोग को ये सब योजना और ये सब मांग नहीं दे रहे हैं तो आपका चैनल के माध्यम से सब कान खुल के सुन ले। आप जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का तुरंत कैबिनेट से पास करा के जो आवास बनाए हैं उसको आप जनता को सौंपिए। ब्रांडेड BMW कार 70 लाख की 80 लाख दाम है, उसको भी आप जनता को दीजिए। 60,000 का अभी कैबिनेट से तुरंत पास कराए हैं मोबाइल फोन ब्रांडेड, उसको भी जनता को दीजिए। 30,000 रिचार्ज वाला जो पैसा है उसको कोई गरीब गुरुआ को दीजिए। लेकिन तब मानेंगे कि आप हम लोग को योजना नहीं दीजिए।
आप हम लोग को एक प्रकार से शोषण कर रहे हैं और पंगु बना दे रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, अभी अब वो आवास में सूची बना दिया। हम लोग जो ग्राम सभा से करके दिए हैं सूची के अनुसार सूची में नाम नहीं है। अब जिनका अभी कोई गरीब परिवार है जिनका घर धंस रहा है, हम चाहते हुए भी उसको नहीं दे सकते हैं। रिपोर्ट का आता है कि नहीं सूची में उसका नाम पीछे है। अरे भाई, इसीलिए तो ग्राम सभा हम लोग बोलते हैं ना, ग्राम सभा में हम लोग लिखते ही बात को, उसका घर धंस गया है सूची से भी हट के उसको हम लोग दे सकते हैं। यह व्यवस्था होना चाहिए ना। क्या गाइडलाइन निकल दिया भाई, तो ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरा, अगर जो कोई बोलता है ना, कोई जनप्रतिनिधि थोड़ा कानून का जानकार है या अपना हक अधिकार बोलता है, उसको फंसाने का भी प्रयास करता है। जैसे अभी सोमा उरांव बोल रहा है, तो वो सब देखेगा कि सोमा उरांव बहुत ज्यादा फटफट बोल रहा है ना, किसी प्रकार उसको फंसाओ ना। लेकिन सोमा, एक बात आप बोले थे कि आपका संगठन या मुखिया संघ को तोड़ने का कौन काम कर रहा है, कौन? एक प्रकार से आप अभी जैसे मान के चलिए, सरकार का अगुवा बन के माननीय विधायक सदीप कुमार सोनू जी आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, अगर वार्ता करने के लिए बुलाएंगे तो तुरंत आके हम चले जाएंगे, हमको समय दिया जाए। अगर यही वार्ता करना था, यही आवेदन से आपको काम करना था, तो ऐसा आवेदन 3 बार दिए हम। उस समय कहाँ आप सुते थे? आज जब अनिश्चितकालीन धरना में पड़ रहे हैं, इसका ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम खबरदार करना चाह रहे हैं, अभी भी झूठा मूठा आरोप लगा के आप किसी को भी बर्खास्त करना बंद करें। अभी मांडर प्रखंड का सर्वा पंचायत के मुखिया परमा किस्मोटा को वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा के उसको बर्खास्त कर दिया है। अभी आपके चैनल के माध्यम से हम अभी भी आगाह कर रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप यथाशी की 5 सूत्री जो हम लोग को मांग है, उसको शीघ्र ही हम लोग को मांग को देने का कार्य करें। ये तो आने वाला विधानसभा में ऐसे ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। मांग लेकर के आप लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ हम लोग आए हैं 5 सूत्री मांग को लेकर के। इसमें हमारे पंचायत का विकास संबंधी सब कुछ है और 5 सूत्री जो कार्य है उसमें सबों को फायदा है, सबों को लाभ है। हमारे मजदूर भाई बंधु सब जो बाहर जाते हैं, रोगी बन के आते हैं, कोई जाकर के वहीं डेथ कर जाता है, तो कम से कम उससे तो बचाव होगा। वो तो घर परिवार चलाएगा, समझाएगा। तो हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए कि हमारे जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, उन 6 मौलिक अधिकारों को हम सबों को दिया जाए, ताकि हम लोग उस अधिकार का प्रयोग करके 29 तरह का जो कार्य है हमारे पंचायत में, उसको हम लोग कार्य रूप में परिणत कर सकें। और अर्थ के अभाव में हम किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका बीमा करा के उसको मुआवजा दिया जाए। आज विधायक सुदीप कुमार सोनू जी आए थे, जेएमएम का सत्ता पक्ष के विधायक, वो क्या कहे? क्या वो तो कुछ नहीं बोले? एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सुमित्रा कुमारी है, मैं टंगटोना पंचायत से हूँ, कसमार ब्लॉक है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अध्यक्ष महोदय को कहे कि आप लोग 5 व्यक्ति चले, हम लोग सचिव जी से मिलाते हैं। तो अध्यक्ष जी का यही कहना था कि हम लोग को 1-2 दिन का टाइम दीजिए, कल या परसों में हम सारे मुखियागण को सूचित करेंगे, उसके बाद हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। तो उसी में उनका कहना था अभी के अभी चले। तो अध्यक्ष जी साफ मना कर दिए कि हमारे मुखियागणों को सभी को सूचना जाए, पूरे 24 जिला के सभी मुखिया अध्यक्ष को, ताकि व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोग को जानकारी हो कि हम लोग वार्ता के लिए जा रहे हैं। अचानक जाना उचित नहीं समझे, और प्रदेश अध्यक्ष का जो भी निर्णय है वो मान्य है। जो मांग है या जिस तरह से आए यहाँ पर, क्या लगा विचार व्यवहार सब? देखिए, हम लोग सिंपल सा मांग है, 5 सूत्री मांग है, जो भारत में बहुत सारे जिलों में राज्य में मिलता है। राज्य वित्त आयोग का राशि हम लोग को मिले, जो केरला के तर्ज पे मिलता है, 50 से 70 लाख रुपया प्रति वर्ष। दूसरा मांग हम लोग का है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, चाहे वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो या मुखिया हो, सभी को आकस्मिक निधन या सामान्य निधन पर 30 लाख रुपए का मतलब राशि मिले मृत्यु उपरांत। तीसरा हम लोग का मांग है, मानदेय के रूप में हम लोग दिन रात काम करते हैं, मजदूर की तरह मेहनत करते, चाहे वह 12 बजे रात हो या 2 बजे रात हो, कोई भी जनता आता है, हम लोग ना नहीं बोल पाते, ना नहीं कर पाते। इसके लिए हम लोग को प्रति माह मानदेय के रूप में 30,000 रुपये मिले। चौथा मांग है कि हम लोग को अबुआ आवास या मैया सम्मान योजना, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो योग्य है, जिनको जनता ने चुना है और योग्य है, उनका यहाँ खपरा मकान है जो सारे मापदंडों को पूरा करता है, लेकिन
वह सिर्फ जनप्रतिनिधि होने के कारण से वह लाभ को नहीं ले पाता है, वो आवास का लाभ। तो उनको भी वह लाभ मिले, क्योंकि हमारे पंचायत में भी बहुत सारे वैसे वार्ड सदस्य हैं जो अपना वार्ड सदस्य का त्याग करना चाहते हैं कि हम वार्ड सदस्य अपना त्याग देते हैं, लेकिन मुझे अबू आवास का लाभ मिले। और ऐसे टर्म कंडीशन रखा गया कि कोई भी जनप्रतिनिधि को अबू आवास का लाभ नहीं मिलेगा। ये मापदंड को सरकार को हटाना चाहिए। चौथी मांग है हम लोग को, पांचवी मांग है जो सरकार अविलंब पांचों मांगों को पूरा करे, यही आशा उम्मीद भी करते हैं हम सरकार से। आदित्य कुमार महतो।